जी हाँ दोस्तों, 10 क्लास का मैथ हम 2.2 का बता रहे हैं द्विघात बहुपद का कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम बता दिए थे, दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहला दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इस तरीक़ा से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम शून्य पहले ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर गुणनखंड पे इसको पहले कर देंगे 4s²। जैसे कि 4s² है ना, तो 4s² का और 1 का गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 4s² हो जाएगा। अब जोड़ने या घटाने पर हमको -4s होना चाहिए, गुना करने पर 4s² होना चाहिए। देखिए तो 2s का और 2s का जोड़ देंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 4s तो हो जाएगा। तो 4s गुना करने पर प्लस 4s² होना चाहिए। तो देखिए तो -2s गुने -2s, तो माइनस माइनस प्लस 4s 2s का 2s का तो 4s² इतना हो गया। तो देखिए तो -2s -2s प्लस 1 यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 2s, तो यहाँ पर 2s यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचा कि s, तो s 2s कॉमन ले लेते के कारण 1 हो गया। फिर यहाँ पर 1 कॉमन ले लिए तो 2s - 1, 2s - 1। तो देखिए 2s - 1, 2s - 1, देखिए तो 2s - 1 बराबर 0। यहाँ पर लिख देंगे 2s बराबर, देखिए 0 है, -1 है तो उस जगह तो +1 हो जाएगा। तो +1 तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर देखिए ये 0 है, ये 0 है ना, तो ये -1 है तो -1 जगह तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट +1 कर दिए तो s बराबर यहाँ पर 1/2 हो गया। देखिए यहाँ पर दोस्तों अल्फ़ा बराबर, तो अल्फ़ा बराबर 1/2, यहाँ पर ये अल्फ़ा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया तो 1/2। अब लिखेंगे जांच, अब लिखेंगे जांच, तो यहाँ पर जांच लिख देंगे। देखिए यहाँ पर तो एक, तो पहले हम लिख देंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि a का मान कितना होना चाहिए। तो a का मान देखिए यहाँ पर a बराबर, तो s² के पीछे हम कितना है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब देखिए b का मान, तो b का मान कितना है, तो s के पीछे हम कितना है -4, तो यहाँ पर -4 लिख देंगे। अब देखिए c का मान कितना दिया हुआ है 1। तो यहाँ पर बोल रहा है सवाल में कि शून्यकों का मान लीजिए जाँच लिखिए, मान लीजिए योगफल में शून्यकों का जाँच मान लीजिए कीजिए, सत्यता की जांच। तो यहाँ पर जांच लिख देंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा, नहीं तो यहाँ पर नहीं तो इस तरह कैसे लिखते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, तो योगफल बराबर होता है तो -b/a। तो योगफल का कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बोलता है। तो यहाँ पर लिख दो अल्फ़ा का मान आपका कितना दिया होता है, अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 1/2 और प्लस बीटा का मान 1/2। देखिए बी माइनस, तो यहाँ पर माइनस देंगे। बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान आपका दिया हुआ है -4, तो यहाँ पर -4 देंगे। ए का मान फिर 4 दिया हुआ है, इन दोनों का लोग 2 × 2 प्लस 1 × 1 माइनस माइनस प्लस बटा 4, 4 × 4, तो 1 × 1। यहाँ पर देखिए 1 का जोड़ेंगे कितना, तो 2 हो जाएगा और बटा में 2 बराबर 1, तो 2 × 2, तो 1 बराबर 1 यहाँ पर हो गया। शून्य का जाँच 1 हो गया। और दूसरा देखिए, नहीं तो दूसरा इसी में कर देते हैं, अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान आपका कितना दिया है 1/2 और बीटा का मान फिर 1/2 दे, तो 1/2 देने का। सी का मान कितना दे, सी का मान आपका दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर 1 दे देंगे। और ए, तो ए का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो 1 का गुना करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1 × 1 और 2 दूनी 4। इस तरीके से हमको जाँच हो गया।